नमस्कार। अच्छा, फरवरी का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? साल का सबसे छोटा महीना, है ना? या फिर शायद वैलेंटाइंस डे? लेकिन यकीन मानिए, इस महीने की कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें प्राचीन रोम की गलियों से लेकर भारत के पवित्र घाटों तक ले जाती है और हर जगह नवीनीकरण और आत्मशुद्धि का एक ही संदेश देती है। तो चलिए मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या फरवरी का मतलब सिर्फ कैलेंडर पर एक और पन्ना पलटना है या फिर इसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा हुआ है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है प्राचीन रोम से। आपको जानकर हैरानी होगी कि फरवरी नाम आया है एक लैटिन शब्द फेब्रुआ से। और फेब्रुआ पता है क्या था? ये एक त्योहार था, शुद्धि का त्योहार। इसका मतलब था प्रायश्चित करके खुद को अंदर से साफ करना, ताकि एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो सकें। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? उस समय के रोमन कैलेंडर में ये साल का आखिरी महीना हुआ करता था, जो पूरी तरह से सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए समर्पित था। तो चलिए अब रोम से सीधा चलते हैं हजारों मील दूर अपने देश भारत की ओर। और कमाल की बात यह है कि शुद्धि और नवीनीकरण का वही विचार, वही कॉन्सेप्ट हमारी भारतीय परंपराओं में भी गूंजता है, खासकर इस संक्रमण के समय में। अगर हम अपने भारतीय पंचांग को देखें तो फरवरी का समय माघ और फाल्गुन के महीनों के साथ मेल खाता है और ये प्रकृति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। वो कड़ाके की जो सर्दी होती है ना, यानी शिशिर ऋतु, वो अब जारी होती है और वसंत की गुनगुनी आहट महसूस होने लगती है। और सिर्फ यही नहीं, इसी दौरान सूर्य भी अपनी राशि बदलकर मकर से कुंभ में प्रवेश करता है। तो समझ रहे हैं, ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, ये एक बड़ा कॉस्मिक बदलाव भी है। और जब प्रकृति में इतना कुछ बदल रहा हो तो हमारी आस्था और हमारे त्योहार इससे अछूते कैसे रह सकते हैं? ये महीना सचमुच उत्सव और आध्यात्मिकता का एक खूबसूरत संगम बन जाता है। इस समय को, खासकर माघ के महीने को, स्नान, दान और तप के लिए बेहद पवित्र माना गया है। मतलब सोचिए, हमारे शास्त्रों में इसकी महिमा इतनी ज्यादा बताई गई है कि माघ में लगाई एक पवित्र डुबकी का फल हजारों बड़े बड़े यज्ञों के बराबर होता है। तो ये सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। और त्योहारों की तो जैसे झड़ी लग जाती है इस महीने में। एक तरफ ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा होती है वसंत पंचमी पर, तो वहीं स्नान दान का महापर्व माघ पूर्णिमा भी आता है। इसी दौरान सामाजिक समरसता का संदेश देने वाली संत रविदास जयंती मनाई जाती है और कभी-कभी तो महादेव की आराधना का महापर्व महाशिवरात्रि भी इसी महीने में आ जाता है। फरवरी की एक और खासियत है, ये महीना दो बिल्कुल अलग अलग तरह के प्रेम का जश्न मनाता है। देखिए, एक तरफ है वसंत पंचमी। ये उत्सव है ज्ञान के लिए, कला के लिए, हमारे मन और बुद्धि के प्रेम का। और दूसरी तरफ वैलेंटाइंस डे, जो सीधे सीधे इंसानी रिश्तों और भावनाओं यानी दिल के जुड़ाव का जश्न है। एक मन का उत्सव है तो दूसरा हृदय का। अच्छा, त्योहारों और परंपराओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि इस समय का असर कॉस्मिक लेवल पर और खुद हमारे शरीर पर क्या पड़ता है। ज्योतिष के नजरिए से देखें तो इस महीने एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होती है। सूर्यदेव जो है वो मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ जाते हैं। और कुंभ राशि को सिर्फ एक राशि नहीं, उसे मानवता, नए आइडियाज और समाज सुधार की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। तो जब सूर्य इस राशि में आते हैं तो एक खास तरह की ऊर्जा रिलीज होती है। ऐसा माना जाता है कि ये वो समय है जब हम सब समाज सेवा की तरफ, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ और यहाँ तक कि साइंटिफिक थिंकिंग की तरफ भी खिंचते हैं। मतलब ये नए विचारों और सुधारवादी दृष्टिकोणों के फलने फूलने का सबसे अच्छा समय है। तो ये तो हुई ब्रह्मांड की बात। अब आते हैं अपने शरीर पर। आयुर्वेद के हिसाब से फरवरी का महीना हमारी सेहत के लिए एक गोल्डन पीरियड है। जब कड़ाके की सर्दी जारी होती है ना, तो हमारे शरीर की ताकत और हमारी पाचन शक्ति, जिसे जठराग्नि भी कहते हैं, वो एकदम बैलेंस्ड स्टेट में होती हैं। यानी बॉडी को डिटॉक्स करने और नई एनर्जी से रिचार्ज करने के लिए इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता। और इसीलिए आयुर्वेद हमें कुछ बहुत ही सिंपल पर सुपर इफेक्टिव टिप्स देता है, जैसे कि हल्का खाना खाइए जो आसानी से पच जाए, रोज योग और प्राणायाम कीजिए, और हाँ, सुबह की जो हल्की हल्की धूप होती है ना, उसे जरूर लीजिए। ये छोटी छोटी सी आदतें हैं, पर ये हमारे शरीर को आने वाले मौसम के लिए पूरी तरह तैयार कर देती है।
तो देखिए, हमने रोम से शुरुआत की, भारतीय परंपराओं को समझा, ज्योतिष और आयुर्वेद की भी बात की। अब वक्त है इन सभी धागों को एक साथ बुनने का और फरवरी के असली दार्शनिक सार को समझने का। ये महीना असल में हमें सिखाता क्या है? तो निचोड़ ये है कि फरवरी सिर्फ एक महीना नहीं, ये एक प्रोसेस है। ये शुद्धि यानी प्योरिफिकेशन का, ज्ञान यानी नॉलेज का और भावना यानी इमोशन का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। ये महीना हमें एक सुनहरा मौका देता है, मौका बाहर बदलते मौसम के साथ साथ अपने अंदर झांकने। तो अब इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल मन में आता है। नवीनीकरण और आत्म सुधार के इस शक्तिशाली महीने में किसी की अपनी प्राथमिकता क्या हो सकती है? क्या वो शुद्धि होनी चाहिए, या ज्ञान, या फिर भावनाएं, या फिर असली चुनौती इन तीनों के बीच एक बैलेंस बनाने की है? सोचने वाली बात है ना?